किसान भाइयों नमस्कार। आज हम एक विषय को लेकर के किसान भाइयों से मिले हैं और उसमें किसान भाइयों ने अपने विचार रखे कि किसान को समय को देखते हुए आलू को अभी बेच देना चाहिए या अभी और देखना चाहिए तेज़ी मद्दी आगे की। तो इसी विषय को लेकर के आज हम किसान भाइयों से बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं किसानों के क्या विचार हैं इस विषय पर। किसान भैया, अगर पूछें आपसे कि आलू को बेचने का ये सही समय है या अभी और देखना चाहिए आलू को, तो आप क्या विचार हैं, आपके क्या विचार रखना चाहते हैं उस पर? भैया विचार को छूना है, ऐसा है कि सग अगर महंगे को बैठे रहेंगे तो मध्य में को देगो, और इतनी अगर महंगाई होगी तो फिर जनता कहाँ जाएगी। आज जो भाव चल रहे हैं 1000 से 1200 1300 1350 तक हुए, तो ये कम ना है, ये खूब भाव है। अपनी अपनी संतुष्टि है, कहूँ 2000 में होते हैं, कहूँ 1000 में हो जाते हैं। मेरे हिसाब से तो बढ़िया भाव चल रहा है और आदमी है, मान लो पूरा मत बेचो, थोड़ा बहुत राखो, लेकिन निकालते रहो। अगर रोक जाएंगे तो फिर आगे परेशानी यही देगो। आगे थोड़े बहुत रखें या अवई समय बेच लें, या महीने ही में अक्टूबर के थोड़े बहुत राखो, कछु परसेंट 10-5% राख लो, बाद बाकी तो निकालते चलो, बाद बाकी निकालते चलो। अब ज़्यादातर तो निकालो, अब जाते आगे जाएंगे कहाँ जाइए, 1-1.5 महीना रहेगा, फिर कहाँ जाएंगे, फिर का फायदा। गाँव में भर भर के ठेली ले जाएंगे, गई लोग उतारते तो बेच लो। आप अपना नाम और बता दो। मेरा नाम श्याम सिंह है और रहने वाले मांगरोल गुजर। अभी कट्टा कितने बेचने के लिए? कट्टा वो पे 300 अभी बेचना है। हाँ बाबा, तो 100 एक इतना बेच दें तो 200 रह गए, 200 रह गए, 200 और बेच देंगे, 100 नंबर देख लेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया सर। और आलू कितने बह रहे हैं वके? आलू जो साल कब तक सोई 3-4 बीघा, कब तक भी नहीं फिर करेंगे। अच्छा, न ज़्यादा न कम। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। चलो भैया, हमारे संग एक किसान और हैं। भैया जी, आपका नाम क्या है? डिप्टी सिंह नाम है। डिप्टी सिंह। और गांव का नाम? मांगरोल गुजर। मांगरोल गुजर। भैया जी, आज हम एक प्रश्न लेकर के किसानों से पूछ रहे हैं कि जो ये समय चल रहा है, आज 6 अक्टूबर हो गया, तो किसानों को अभी आगे और आलू में देखना चाहिए या अपने आलू को बेच देना चाहिए? देखना चाहिए, धीरे धीरे सब किसानों को अपना अपना आलू निकालना चाहिए। समय ज़्यादा नहीं है, समय ज़्यादा नहीं है और भंडारण ज़्यादा है। भंडारण ज़्यादा है। निकासी कितनी हो चुकी है? लगभग 50% निकासी है सभी कोल्डों की मिला करके। लगभग एवरेजन जो है 50% के लगभग आएगी। 20% बीज मान लो, 70 30% माल होगा आपका। 30%। तो आपके विचार से किसान को जो है अब बेचते रहना चाहिए, आलू को रहना चाहिए। अब देखना नहीं चाहिए किसान को, पीछे हटेगा जितना उतना ही उसकी मट्टी खराब होगी। नुकसान हो सकता है, नुकसान होगा बहुत भाई। न हो नुकसान, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन संभावना ऐसी लग रही है कि अब किसान को जो है आलू बेचते रहना चाहिए। अब किसान को अपना माल धीरे धीरे निकालना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं करे कि मद्दा कटा दे, पर अपना जो लगे उसके हिसाब से दे देना चाहिए, संतुष्ट। सही रेट लगे तो निकालना। बहुत बढ़िया किसान भैया, बहुत बढ़िया विचार हैं आपके। और क्या आपके पास कितना आलू था? 1000 पैकेट। और बेच कितने लिए हैं? अभी तो 2-250 पैकेट बेचे। 200-250 पैकेट बेचे हैं। चलो, और बेच नहीं बैठे, ऐसा लगता है तो निकाल देंगे। इस समय व्यापारी भी थोड़ी जो है वो कर रहे हैं, व्यापारी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, वो अपना माल को निकाल रहे हैं जो स्टॉक में फैला है। बिल्कुल, व्यापारी नए किसान का माल मद्दा ले रहे हैं। हाँ, ये है मेन पॉइंट की बात ये निकल के आई है कि इस समय जो है अपने माल को निकाल रहे हैं वो। इन्होंने नवदुर्गा के लिए किसानों के लिए अपना माल खरीद के रख दिया। नवदुर्गा में महंगाई होगी, उस चक्कर में ये कहीं भी का किसान व्यापारी किसान का आलू नहीं ले रहा है तो उसकी मद्दी सद्दी रेट लगा रहा है। हाँ, क्योंकि किसान बेचे ही नहीं। हाँ, किसान बेचे नहीं, खरीदना उन्हें ही है, किसान मंडी करता नहीं है, व्यापारियों पर निर्भर है। मेन पॉइंट की बात ये निकल के आई है, इस समय जो मद्दा लिया जा रहा है उसकी है, नहीं मंडियों में कहीं मद्दा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको अपना माल निकालना है। हाँ, और उस माल को निकालने के बाद में जब तक इसी मद्दा खरीद लेंगे फिर इसी महंगाई में निकालेंगे। बिल्कुल, ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। किसान भैया, आपने तो बहुत बढ़िया मजबूत पते की बात बताई है।
रियल में यही बात है यही बात है, कि इस समय व्यापारी अपना माल निकालने में लगे हुए अपने हैं में लगे हुए। और किसान के माल को लेने में इंटरेस्ट नहीं है, और अगर बोली ज़बरदस्ती लगवा भी रहे हैं तो उनकी मद्दी सद्दी रेट लगा रहे हैं। 2 दिन पहले मैं सादाबाद और खनौली होकर निकल के आया, वहाँ देखने के लिए गया, बीज भी देखा था मैंने। तो वहाँ यही स्थिति है सभी व्यापारियों की कि वो अपने माल को खिपा रहे हैं। किसानों जो कह रहा है कि हमारे आलू को ले लो, तो उसकी रेट सही वहाँ भी नहीं लगा रहे हैं, नहीं आना है। यही समस्या है। जब वहाँ किसानों में आपस में ये बात चल रही थी कि जो व्यापारी अपने जो स्टॉक लिया है, खरीद लिया है, उसे निकाल रहे हैं, उसके बाद में ये किसानों के माल को सही ढंग से लेंगे तो है कि व्यापार करना है, लेकिन फिलहाल इन्होंने मद्दा फैला रखा, व्यापारियों ने मद्दा फैला रखा है, और उसका कारण यही है कि अपना माल निकाल रहे हैं ये मंडियों में, अपना माल निकाल रहे हैं। फिर बाकी पीछे होगा सो देखा जाएगा। तो देखा जाएगा। उन्हें तो जो मद्दा खरीदेंगे तो मद्दी मंडी होंगी तो मद्दे के रेट मिलेंगे, उन्हें तो कमीशन जितना मिलना उतना मिलेगा। बहुत बढ़िया बात। और कोल्ड मालिकों की इतनी वो नहीं है कि उन्हें किसी किसान से कह के कि तुम मंडी करो, तो किसान को ये मंडी नहीं करनी देती। मालिकों को ये करना चाहिए कि आधा माल रख कर के उसकी एक आध गाड़ी बाहर भेजवाएं, तो किसान भी सीखे कि माल को कैसे बेचा जाता। जब एक आध गाड़ी किसान की जाएगी तो किसान मंडी देखेगा तो मंडी का भाव लेगा, तो बिचौलिया उसमें से हट जाएगा। फिर तो थोड़ा सा किसान भी वो करे और कुछ पूर्ण मालिक भी करें इस पर फोकस, कि उसका आधा माल रखा है, आधा वो बेचने जा रहा है, तो उनका जो बकाया है उस आधे में से चुकाएगा या उसे ला के जमा कर देगा, तब अपने पीछे के माल को ले जाएगा। ये बात सही बात है। ठीक है भैया, धन्यवाद। और वही प्रश्न हमारा इन किसान भाई से भी रहेगा, और सबसे पहले इनसे पूछ लेते हैं। किसान भैया, आपके पास कितने पैकेट आलू के थे कुल? हमारे पास थे 5000 पैकेट। और भैया इसमें से बेच कितना लिया? बेच दे कोई 4000 पैकेट। 4000, यानी 1000 रह गए। 1000 रह गए। तो भैया अभी रुकना। मोटो सवरा बेच दो। हाँ, गुल्ला रहेगा थोड़ा सा 2.5 से 3 कट्टा से। अच्छा, कितनी रहेगी थोड़ी बस 20 लाख राखो अपने। रेट भैया सबसे टॉप वाला कौन सा मिलेगा? 1350। 1350 को मिलेगा। 1350। और डाउन में? डाउन में 910। 910 हाइब्रिड को। 1997 सॉरी टोटल 1300, 1250, 1300। अच्छा, बहुत बढ़िया रहे। यही रेट रही है। तो अभी जो है किसान भाई अपने आलू को बेच दें या भैया अभी रख के देखते रहें, क्या विचार आपके मन में आ रहा है? खुले मन से बताओ भैया। अभी देखो भैया, बाजार तो अभी डाउन है ना है। 1 महीना अभी जो कि अब निकासी जाते आगे किसानी निकासी चलेगी। निकासी चलने के बाद अब बीज पे फोकस है जाओ, मंडी में तेज़ी होगी, 50-100 की तेज़ी और होगी। हेले के बाद फिर पीछे की भगवान मालिक है भैया, भगवान मालिक है, पीछे का होगा। पीछे का होगा, पर अभी 1 महीना के लिए अभी भाव हतो है जी। 1 महीना के लिए भाव है। अच्छा, ये आपके बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया विचार है, निष्पक्ष विचार है भैया। हाँ जो है। और वही प्रश्न हमारा इन किसान भाई से भी रहेगा। किसान भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है। और रहने वाले कहाँ के हैं? रुनकता के। तो भैया आज हम सभी किसान भाइयों से एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि आलू को अभी और आगे देखना चाहिए या अभी बेच लेना चाहिए? आपके विचार निष्पक्ष भाव से क्या मन में विचार आ रहा है? खुले मन से बताओ भैया। वैसे हमारी समझ से आलू को अभी देखना चाहिए। देखना चाहिए कब तक? करीबन कोई 1-1.25 महीना तक। 1-1.25 महीना देखना चाहिए। तो ये विचार आपके मन में क्यों आ रहा है साहब? ये विचार यूँ आ रहा है कि एकदम आलू इतना महंगा और फिर एकदम इतना नीचे गिर गया। कितना नीचे गिर गया है अभी? करीबन 200-250 रुपये। बिल्कुल है, क्यों नहीं है? 1350 तब भी को। अरे गुल्ला 1100 के करीब बिका इसका, आज गुल्ला 700 मांग रहे। अच्छा, और मोटे के? अब मोटे की तो पता नहीं है मुझे। हाइब्रिड को हो ना गुल्ला? कौन सा? हाइब्रिड को हो ना? हाँ हाइब्रिड। तो हाइब्रिड के तो बढ़िया मिल रहे हैं, पैदावार भी तो खूब होते हैं वहाँ काय में? हाइब्रिड में भाव तो नहीं है। भावना जही के मार तो भावना हाइब्रिड भयो तुमने 400 के दाम भाई। आलू थोरो भयो, जब भाव मिलेगा
और तुम आलू है कोल्डन वाले ने करते हो पैसा वाए कर कर नहीं हाइब्रिड है का फायदा नहीं कर रहे हो जाते भाई भाड़ों पे तो भी लग रहा हो कि ना लग रहा हो भाड़ा तो एक ही लग रहा हैं ऐसा होएगा हाइब्रिड हो कम लग रहा हो और 37-97 को ज़्यादा है। तो चलो अपने अपने विचार हैं भैया आप ऐसा सोच रहे हो आपके विचार से आपके मन से आपके लिए यही सही है ठीक है। कितना आलू है अभी आपके पास? मेरे पास आलू होगा करीबन कोई 250-300 कट्टे 250-200 अच्छा। और कुल कितने कट्टा है? कुल कितने कोल्डम जमा कितने करे? गोल्ड में रहे 500-700 5 से 7 से कट्टा तो बेच ले तो जब ही तो विचार आ रहे हो अच्छा गुल्ला रहेगा तभी तो 12 से 20 बैठे और आज 7 से पे आए गए। हाँ चलो तो बढ़िया विचार हैं साहब अपने निष्पक्ष विचार हैं साहब उनके उसमें क्या है यहाँ तो खुला मंच है साहब जो भी बात कहेंगे और किसानों तक पहुँचेगी और इसमें से कोई निचोड़ निकाल के किसान क्या निचोड़ निकालते हैं वो उनके ऊपर ही हम छोड़े दे रहे हैं किसानों के ऊपर। भाई किसी को अच्छी लग रही हो वो अच्छा ले ले इसमें से ग्रहण कर ले अच्छी अच्छी बातों को भैया गंदी लग रही हो ख़राब लग रही हो उसको छोड़ दो। भैया ये एक किसान और है हमारे संग भैया आप अपना नाम बता दो पहले तो। सभी किसान भाइयों को और हमारे जो हमें सुन रहे हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं इनको भाई साहब को ये हमारे क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध चैनल वाले हैं और ये बड़ी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो हमारा सबको नमस्कार और मैं अपना नाम से शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम है ओमवीर यादव और रहने वाले कहाँ? मैं निवासी हूँ हरसेना का और यहाँ पे हम अपना आलू का काम इस कोल्ड में हम लोग अपने भंडारण करते हैं। किसान सभी हमारे क्षेत्र के लोग बड़ी शालीनता से और व्यवहारिक लोग हैं यहाँ के सभी लोग आपस में किसान और व्यापारी सभी लोग अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। बोली भाषा से सभी लोग अपना आलू किसान बेचते हैं और अगर अच्छा लगता है तो बेचते हैं अगर व्यापारियों को पसंद आता है तो महंगा करते हैं। बिल्कुल भैया आज एक प्रश्न लेकर के हम निकले हैं घर से कि किसानों से इस प्रश्न का जवाब लेंगे और वही प्रश्न हमारा आपसे रहेगा। जी अगर हमारी सूझबूझ से हम लोग आपके जवाब देंगे आप जो पूछना चाहें भैया हमारा मन से पूछें। हमारा प्रश्न है कि किसानों को आलू अब बेच देना चाहिए या अभी और देखना चाहिए इसके बारे में आप खुले मन से बिना किसी के दबाव में आए निष्पक्ष भाव से अपने मन की बात बताइए भैया। देखो आलू क्या है कि आलू में दोनों ही बात होती हैं। आलू एक कच्ची सौदा होती है भाव कभी भी गिर भी सकता है और बढ़ भी सकता है। इसके लिए अगर आलू वाले जो किसान हैं तो उनको क्या है कि जो ज़्यादा किसान रखे हुए हैं आलू उसको क्या है थोड़ा आदमी को रोकना भी नहीं चाहिए। अब ऐसे आए 100-200 कट्टे तो आदमी रोक ही लेता है तो ज़्यादा लोगों को नहीं रोकना चाहिए। जो भंडारण करके रखे हैं वो सब उनको धीरे धीरे निकालना चाहिए। तो इसकी ये मेरी सलाह है अपने किसान भाइयों के लिए। मेरा खुद का स्वयं का सुझाव है। मैं दूसरे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो दूसरे जाने लेकिन मेरा सुझाव ये है कि सभी को थोड़ा करके निकालना चाहिए। हमेशा पूरा भंडारण नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया विचार है भैया। तो आगे आपके हिसाब से अभी यानी किसान जो है जो बैठे हुए हैं आगे तेज़ी और ज़्यादा तेज़ी लेने के लिए और कुछ किसान हमें यहाँ मिले थे वो बोल रहे थे कि भाई अब आलू निकाल देना चाहिए समय भी नहीं रहा है अब और कहाँ ले जाएंगे इसको खींच के। तो इस बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए भैया। हाँ ये जो हमारे भाई साहब हैं उनकी बात से मैं सहमत हूँ कि निकालना चाहिए। आलू को आगे ज़्यादा रखाव नहीं करना चाहिए। थोड़ा जैसे भी अभी 1 महीना है मान लो 1-1.5 महीना है लगभग तो क्या है कि अब निकासी बीज की भी होगी तो आदमी ध्यान जाएगा आत्मा बीज पे बोने पे इस पे ध्यान जाता है किसान का। तो उससे क्या है कि आदमी अपनी उस पर ध्यान नहीं दे पाता है बिक्री पर और व्यापारी लोग भी ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि सभी लोग जो व्यापारी होते हैं वो भी खेती किसानी से जुड़े लोग हैं। वो क्या है वो अपनी खेती में भी वो भी लग जाते हैं। इसकी वजह से ज़्यादा न रोक के मेरा भी मानना ये है लोगों को कि जहाँ तक है तहाँ तक निकालना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमसे बात करने के लिए। चलो जी ये एक और हमारे संग प्रगतिशील किसान है और प्रश्न हमारा इनसे भी वही रहेगा। भैया अपना नाम बता दो पहले। भूरा ही है मेरा नाम। भूरा और गांव का नाम? तो कोहो।
तो भैया क्या विचार हैं आपके, किसानों को आलू बेच देना चाहिए या अभी और भाव बढ़ने के चांस हैं तो रुक के देखना चाहिए? वही बढ़ सका तो भैया भाई चांस है। आपके पास कितने बैग थे, कितने जमा किए थे कोल्ड में? ऐसे 2500 पैकेट। 2500 पैकेट है। और बेच कितने लए? देख ऐसे 15 से करीब। तो भैया अपने विचार बताएं, आप क्या विचार हैं आपके मन में अभी? या मेरे विचार ये है कि मैं 15 से 2500 कट्टा है, 15 से तो बिक गई, 1000 कट्टा रह गए। तो भाई आर पार को धरे कह तो 500 को बिकेगा, कह 2000 को बिकेगा। अच्छा, आर पार खेलेंगे आप? आर पार खेलेंगे भैया। ठीक है, तो आराम से धरे गए, होगी सो देखी जाएगी। तो बात होगी सो देखी जाएगी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमसे बात करने के लिए।